बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि दाल होती क्या है, तड़का कहते किसको है, खुशबुएं आती कहाँ से, कराड़ापन होता क्या है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, इस लेवल की कड़ाड़ी और खुशबूदार दाल आप किसी मीट से, बीफ से, चिकन से भी नहीं ले सकते। कोई बाजारी मसाला, कोई बाहर की चीज़ नहीं ऐड करेंगे, आपको बताएंगे रेसिपी इस तरह से कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे करारी दाल हमारे पास है मसूर की दाल। ये इसको ऑरेंज दाल या पिंक दाल भी कहते हैं। इसके अलावा यकीन करें सारी दालें फीकी हैं। अगर आपने ये नहीं कभी खाई या दालों में नहीं मिक्स की तो आपको चाहिए आप तौबा करें और इस दाल को दोबारा यूज़ करें। ये मैंने तकरीबन हाफ कप अच्छी तरह से धो के भिगो के रखी थी कोई 10-15 मिनट पहले, ठीक है। और दूसरी दाल जो मोस्ट कड़ाड़ी होती है वो होती है मूंग की दाल। मूंग की दाल भी मैंने हाफ कप अच्छी तरह से धो के कुछ 10-15 मिनट पहले भिगो के रखी थी। इवन आप ना भी भिगोए तो ये दालें चल जाती हैं। अब ये दो दालें कराड़ेपन में इतनी नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको बता नहीं सकता। चने की दाल इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये बातें मैं ओवर कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये दो चीज़ें अगर आपने मिक्स कर ली तो आपको कराड़ापन मिलेगा। अच्छा, अब आती है बड़ी रेसिपी की। 2 प्याज इसमें आपने इस तरह बड़ी कलियों में काट के इसमें ऐड कर देने हैं। और कम नहीं, प्याज आपने इसमें ज़्यादा ही ऐड करना है, इसी से जो है अच्छा फ्लेवर निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं कितना ऐड करता हूँ। ये देखें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है ऑलमोस्ट, ठीक है, बल्कि 2 टेबल स्पून के करीब है। फ्रेश आपने ऐड करना। और ज़रा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आप गौर किया करें। ये टमाटर की क्वालिटी देखें देखें, अगर आपकी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात है आपकी रेसिपी का फ्लेवर, टेस्ट, खुशबू भी नहीं आएगा। ये एक फुल साइज़ का बिल्कुल पका हुआ लाल टमाटर था और आपने यही लेना है। अब दाल है तो इसके लिए हमें 2 बड़ी इलायची चाहिए। दाल का ट्रीटमेंट जो है ना बिल्कुल मीट की तरह होता है, ठीक है। 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और साथ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है। दालचीनी का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, अक्सर लोग इसको ज़्यादा कर बैठते हैं, आपने ये काम नहीं करना। अगली चीज़ लौंग। ये लौंग यहाँ पे क्या काम करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 4 लौंग है। बेसिकली लौंग जो है ये एक चावलों का मसाला है, लेकिन इन दालों को करारा करने के लिए हमें 4 लौंग चाहिए ही चाहिए, ठीक हो गया। अब इसमें मसाले देखिएगा कौन से जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें यहाँ पे ऐड नहीं करते होते, खुशबुओं वाले मसाले आगे जाके ऐड होते हैं और जो पाउडर वाले होते हैं, ठीक है। तो बेसिक मसाले यहाँ पे नमक जाएगा 2 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर भी 2 टीस्पून जाएगा। ये लाल मिर्च और हल्दी मैं घर पे बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ आप लिखिए लाल मिर्च ईजान सारी, हल्दी ईजान सारी, आपको रेसिपी मिल जाएगी। कभी भी बाजार के नहीं खरीदते। हल्दी 1 टीस्पून थी, थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी जाती है इसमें, ठीक है। अब हमने इसमें कर देना है पानी ऐड और पानी इसमें तकरीबन चला जाएगा तकरीबन 2 गिलास के करीब आप पानी ऐड कर दें। इतनी की दाल से 1 से 1.5 इंच ऊपर आए। पानी ज़्यादा ही दाल में ऐड किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा मिक्स दालों में। अब हमने इसको ढक्कन रख के पकने देना ऑलमोस्ट कोई 25 मिनट के लिए, ठीक है, आधे घंटे के लिए। इतने में ये दाल अच्छे से गल जाती है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको कुकर लगा सकते हैं 5 मिनट की सीटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आधा घंटा हो गया, दालें हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं और बीच में मुझे एक दफ़ा 1 कप पानी और ऐड करना पड़ा था, ठीक है। अगर ऐसे पकाएं तो पानी ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे दाल देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब बात आ जाती है कि इसमें पाउडर वाले मसाले हमने क्यों नहीं तब डाले थे। याद रखिएगा जो पाउडर मसाले होते हैं गरम, वो हमेशा किसी भी चिकन या दाल की गलाई के बाद ऐड होते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर जाएगा वो भी 1/2 टीस्पून और खुश धनिया पाउडर 2 टीस्पून आप इसमें ऐड करते हैं, काफ़ी होगा। मिक्स गरम मसाले की ज़रूरत नहीं, आप ऐड कर दे तो वेल एंड गुड, वरना ज़रूरत नहीं है। दाल को आपने इसी तरह रनी रखना। अब बात आ जाती है स्पेशल जो इसकी खुशबू और फ्लेवर है। आपको मज़ा आएगा, कुछ नया और अच्छा आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे घी ले लें, ऑयल ले लें, भाई जो भी अवेलेबल हो, तकरीबन हाफ कप। अदरक आपने बड़ी कटी हुई यहीं पे ऐड कर देनी है, फ्लेम को ऑन कर देना और हरी मिर्चें भी, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा कड़कड़ाना है। इसके ऊपर आपको एक हल्का सा जो है कलर नज़र आएगा, ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा वाइट हो जाता है, इतना आपने इसको पकाना है। कच्चा नहीं हमने ऐड करना, थोड़ा सा इसको पका लेना है। और साथ ही हमने यहाँ पे ऐड कर देना है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा। तड़के के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब देखें कुछ बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए अगर आप नई कुकिंग कर रहे हैं। जब इसमें लाल मिर्च ये तड़के के लिए ऐड की जाती है तो फ्लेम को ऑफ कर दिया जाता है, ये फ़ौरन से जल जाती हैं, ठीक है। और दूसरी 2 चीज़ें इसके अंदर मैं और ऐड करूँगा, ठीक है। एक तो इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और वैसे भी थोड़ा सा करारा सा फ्लेवर आ जाता है लाल मिर्च के पाउडर से, हाफ टी स्पून, ठीक है।
और सबसे मज़े की चीज़, सबसे कामयाब चीज़, 2 टेबलस्पून इसमें आपने आपके घर जो अचार बना हुआ है उसका सरसों का ऑयल होता है वो निकाल के ऐड कर देना है। और ये आपने बताना नहीं है किसी को, जस्ट डायरेक्ट ऐड कर देना है। यकीन करें खाने वाले को समझ नहीं आएगी ये कराड़ापन, ये खुशबू, ये फ्लेवर आ कहाँ से रहा है। ये 2 चम्मच जो है भरकर अगर आपने अचार का सरसों का तेल निकाल के ऐड कर दिया, आपके घर जो अचार है। अचार कैसे बनाते हैं आप देखिए, अचार जानसारी मैंने 2-3 पहले रेसिपी लगाई है, बहुत ही शानदार। अब देखें तड़के के बाद एक और काम होता है जो आपने कभी भी नहीं भूलना। वो ये होता है कि आपने इसको दम लगाना होता है। जब इसको ऐड कर देते हैं फ्लेम आप ऑफ कर दें, ऊपर ढक्कन रख दें, 10-15 मिनट इसको वैसे ही पड़ा रहने दें, ठीक है? ये ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर किसी चिकन क्यूब की, किसी चिकन पाउडर की, ऐसी की तैसी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इसको अचार के साथ और अनियन के साथ किस तरह सर्व करना है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते जो ज़मानकारों में इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।